बहस हो और फिर एक यूनानिमस हम एक्ट जो है वो असेंबली के अंदर उसको लेके आए। उनकी इस बात को हुकूमत ने भी तस्लीम किया और हमने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं है। एक लार्जर कमेटी बनी, उस कमेटी की कुछ 10-12 सिटिंग्स हुई, 2-3 माह तक उसके ऊपर एक एक शिक पर हमने क्लॉज बाय क्लॉज उसकी रीडिंग हुई असेंबली के कमेटी रूम में और आलमोस्ट मुत्तफ़िका तौर पर वो एक्ट पास होने जा रहा था। और उसकी बहुत सी चीज़ों के ऊपर नहीं, 90% चीज़ों के ऊपर जो हमारी इस वक्त की हुक्मरान जमात है और उस वक्त वो अपोजिशन में थे, उनका इत्तफाक था। अब समझ नहीं आई कि ये इस तरह आधे घंटे के अंदर कौन सा कानून जो है ना ये पास कराना चाहते हैं जिससे पंजाब के 11 करोड़ आवाम का मुस्तकबिल वाबस्ता है, जो एक बहुत बड़ा एक आइनी और कानूनी एक लेजिस्लेशन का अदारा जो असेंबली है उसके अंदर उस पर डिबेट ना हुई हो और एक जो प्रोसेस है एक कानूनी तरीक़ाकार के जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं असेंबली की, जो भी वहाँ पर कानून पास होता है वो उसके पास जाता है और वहाँ फिर वो स्टैंडिंग कमेटी उसको अप्रूव करके दोबारा पार्लियामेंट के अंदर और असेंबली के अंदर भेजती है। उसके बाद उसकी लेजिस्लेशन उस पर होती है और उसकी अप्रूवल के मराहिल तय होते हैं। लेकिन इन्होंने ये जो एक मज़ाक़ा खेज़ और भोंडे तरीके से ये आधे घंटे के अंदर ये कानून पास करवाया है। हम इस पर अपोजिशन की तरफ से मैं शदीद एहतजाज करता हूँ PTI की तरफ से, और हम ये समझते हैं कि हम दीगर स्टेक होल्डर्स को, सिविल सोसाइटी को और बाकी लोगों के साथ डिटेल मुशावरत के बाद कि ये क्या इन्होंने कानून बनाया है, इसको अदालत में भी चैलेंज करेंगे और उसके ख़िलाफ़ एक भरपूर एहतजाज करेंगे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की 140A आर्टिकल जो है वो बड़ा वाज़ेह है कि जो एक मजबूत और एक बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम कायम करने की बात करता है कि जिसके पास पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हों। लेकिन ये जो मैंने अखबारात के अंदर पढ़ा और देखा है उसके अंदर तो इन्होंने मुकम्मल तौर पर ये दोबारा वही निज़ाम लेके आ रहे हैं जिसमें सब इख्तियारात या ब्यूरोक्रेसी के पास हैं या प्रोविंशियल हुकूमत के पास हैं। हमने एक बड़ा तारीख साज फैसला किया था PTI की हुकूमत ने कि हम बराह रास्त इंतखाब करवाना जा रहे थे। हम ये कर रहे थे कि तमाम मेयर्स का इलेक्शन जो है, जिस तरह कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात बराह रास्त होते हैं, इस तरह बराह रास्त अपना मेयर जो है वो मुंतखब करेंगे। इसी तरह से नीचे जो है तमाम जो हमारी नेबरहुड काउंसिल्स और ये विलेज काउंसिल्स थी, उन सब का भी इंतखाब जो है वो बराह रास्त होना था। अब इन्होंने उस बराह रास्त तरीका इंतखाब को ख़त्म कर दिया है ताकि लोटा क्रेसिस के ज़रिए से, जिस तरह से इन्होंने अपनी सूबाई हुकूमत जो है, जो अक्सरियत वाली हुकूमत नहीं है, आज भी उनके पास 186 मेंबर्स नहीं हैं, वो एक अक़लीती हुकूमत है और लोटों के ज़रिए से वो भी उन्होंने कायम की। वो यही तरीका यहाँ बल्दियात के अंदर भी दोहराना चाहते हैं कि रातों रात ये एक्ट पास करके आइंदा चंद माह के अंदर डिलिमिटेशंस करवाएं और फिर ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए, धौंस और धांधली के ज़रिए, ख़रीदो फरोख्त के ज़रिए और लोटाक्रेसी के ज़रिए से इन बल्दियाती इदारों के ऊपर कब्ज़ा किया जा सके। हम इनकी इस कॉन्स्पिरेसी को, इस साजिश को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाएंगे, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करेंगे, इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे और इसके ख़िलाफ़ अदालतों में भी जाएंगे। देखिए, हमारे उस जो एक्ट के अंदर 2021 का एक्ट था और जिसके ऊपर अपोजिशन हमारे साथ ऑन बोर्ड थी, बाकी असम्बली के अंदर जितनी भी पार्टीज़ थी वो भी उस बहस के अंदर मुसलसल हमारे साथ शामिल थी और हिस्सा ले रही थी और जिस पर इत्तफाक़ राय हो चुका था। उसमें से जो उसके सेलिएंट फीचर्स थे एक एक करके उन्होंने सब उसमें से उड़ा दिए हैं। अब इन्होंने एक यूनिट भी बड़ा कर दिया है। दूसरा, हमने विलेज काउंसिल, पंचायत काउंसिल्स बनाई थी जो तारीख में पहली दफ़ा हर काउंसिल के, हर विलेज के अंदर, हर देहात और गांव के अंदर एक काउंसिल बननी थी।
जो जिनके पास बड़े इख्तियारात थे, वहाँ पर सफाई के मामलात थे, स्ट्रीट लाइट के मामलात थे, चौकीदार सिस्टम था, और वहाँ पर छोटे मोटे झगड़े थानों पे जाने की बजाय वो उस कौंसिल के अंदर जाने थे। इन्होंने इसको भी उड़ा दिया। मखसूस सीटों जो हमारी बराह रास्त इनका इंतखाब होना था, इसको भी इन्होंने इनडायरेक्ट इंतखाब के ऊपर ले आए। फिर हमने ये तय किया था उसमें कि हम 30% जो भी तरक्याती बजट होगा हुकूमत पंजाब के पास, उसका 30% डायरेक्ट इन मुकामी जो हुकूमतें हैं उनके अकाउंट के अंदर वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ वो जाने थे, और उससे एक इनकलाब आना था। जिस तरह KPK के अंदर एक इंतहाई कामयाब तजर्बा था हमारा, और यहाँ पर भी ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो तरक्की और अवामी फलाह के मंसूबे मुकम्मल होने थे, उन्होंने इसको भी उड़ा दिया। मैं ये समझता हूँ कि ये एक इंतहाई इन्होंने गैर कानूनी हरकत की है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इसके ऊपर हम बहुत जल्द इसकी तफसील के साथ दीगर लोगों के साथ बैठकर, स्टेक होल्डर्स के साथ, और जो हमारे इसमें सियासी और समाजी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनको एतमाद में लेकर हम इसको चैलेंज करेंगे। मेरे साथ मलक अहमद खां बच्चर हैं, जो मुकामी हमारा लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी थे पार्लिमानी, वो भी इस बारे में आपसे बात करना चाहेंगे। सर, मैं इसमें इतना ही अर्ज़ करूंगा जी कि जो हमारा इस वक्त 2021 का लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस था, उसमें और इसमें फ़र्क क्या है। देखिए, हमेशा जब भी नून की गवर्नमेंट आती है तो ये बजाय इसके कि 140A के तहत जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं लोगों को उन पे ये पहुंचाने की कोशिश करें, फैसिलिटेट करने की कोशिश करें, ये अपने लोगों को नवाजते हैं। मैंने जितना ये पढ़ा है, ये कल का चूँकि ये एक एमरजेंसी में इन्होंने सारा कुछ किया है, तो इसमें 2-3 चीज़ें जो हैं तो मुझे इसमें ये नज़र आ रहा है कि ये एक बहुत बड़ी हॉर्स ट्रेडिंग होगी इस सूबे में। और जिस तरफ ये जा रहे हैं, चूँकि ये इलेक्शन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट लेके जा रहे हैं। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन तो वही होता है कि मेंबर्स बनेंगे और मेंबर्स की ये खरीदो फरोख्त करेंगे, ब्यूरोक्रेसी की इनके साथ है इस वक्त पूरी मशीनरी, पूरा सिस्टम, चूँकि इन्होंने एक टेक ओवर किया है इस गवर्नमेंट को। मैं उस गवर्नमेंट को ये कोई जमहूरी तरीके से मैं नहीं समझता। कोई जो पंजाब असम्बली में जो उस दिन हुआ था वो आप सबके सामने है। तो दूसरी बात यह है कि इन्होंने एक यूनियन काउंसिल्स के पैसे रखे हैं, हमने रखे थे पर कैपिटा कि कितने पैसे जिस यूनियन काउंसिल की, जिस टाउन कमेटी की, जिस म्यूनसिपल कमेटी की इतनी तादाद होगी तो उसको पैसे मिलेंगे। अब इन्होंने 10 से 15 लाख रुपया एक कह दिया जी कि हर यूनियन काउंसिल्स को मिलेंगे। पंजाब रूरल बेस एरिया है पंजाब में काफ़ी ज़्यादा। अब उसमें यही होगा कि पसंद ज़ाती और नापसंद होगा। और उसके बाद जो असल बात है कि ये कभी भी संजीदा नहीं हुए लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने में। इन्होंने हमेशा अपने मखसूस तरीके के साथ अपने लोगों को नवाजा है। और जब भी कोई बिल आता है, लोकल गवर्नमेंट का बिल है और कोई बिल आते हैं, तो उसको पहले असेंबली में ले किया जाता है, उसके बाद वो स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है। फिर वो बिल जब वापस आता है तो असेंबली के अंदर बाकायदा अपोजिशन को मौका दिया जाता है कि वो बहस करे। तो रातों रात, जो कि वैसे भी हमारे नज़दीक वो सेशन जो हो रहा है वो गैर कानूनी है, वान इकबाल में असेंबली की इमारत होते हुए ये कर रहे हैं, तो इसको वैसे भी मैं ये नहीं समझता कि ये कोई कानूनी काम हुआ है। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो कि गैर कानूनी कामों की पहले ही मास्टर है, तो एक और उन्होंने अपने रिकॉर्ड में गैर कानूनी काम का इजाफा कर लिया है और हम इसको कंडेम भी करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम इस बिल को हर फोरम पे जाके चैलेंज भी करेंगे इंशाअल्लाह। जी मुझे साहब ये बताइए कि 3.5 साल का वक्त आप लोगों के पास था, अगर आप लोग ये बिल पास करा लेते जो कि पास हुआ, फिर उसमें तरमीम आती नहीं, शायद आज आपको मजम्मत ना करनी पड़ती और शायद बलदियाती इलेक्शन भी हो चुका होता। देखिए, उसमें जो हमने पहले एक किया उस पर उन्होंने बहुत वावेला किया, शोर मचाया। फिर जो 2021 का एक्ट था उसके ऊपर इन्होंने अपोजिशन, हम जल्दी पास कराना चाहते थे, उन्होंने कहा जी ये इस तरह नहीं हो सकता, आप स्टैंडिंग कमेटी को एक लार्जर कमेटी की शक्ल दें। शायद आपको याद होगा, और वो लार्जर कमेटी बनी जिसमें पीपल्स पार्टी भी आई, राह हक पार्टी के भी नुमाइंदा थे, और मुस्लिम लीग नून ने भी अपने 5-6 मज़ीद MPs, मलक अहमद खां, अवैस लगारी, जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे, उन लोगों को इंडक्ट किया उसमें।
और कहा जी कि इसको, और हमने ये पिछले 6 माह में उसकी मुतअद्दिद मीटिंग्स की और फिर आखिर में हमने कोशिश की जिस पे ये इसको सैबोटाज करते रहे और ये अवॉइड करते रहे कि उस स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से जो हतमी अप्रूवल वहाँ से जानी थी और सिफारिशात जानी थी उसमें वो लहतो लाल करते रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने तो अगर देर की तो इसलिए की थी कि अपोजिशन ये कहती थी कि कंसेंसस एक्ट हम बनाएं, एक मुतफ़िका बिल जो है वो लेके आएँ। हम उस इत्तफाक़े राय के लिए 4-6 माह की कुर्बानी देने को तैयार थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वारदात की है कि अपोजिशन को कानो कान खबर भी नहीं होने दी, सुबह कैबिनेट में लेके आए हैं और अगले दिन असम्बली में वहाँ पर बात करके रूल्स को सस्पेंड करके वो एक्ट पास करवा लिया है, तो ये तो इंतहाई काबिल मजम्मत तरीका है, ये जमहूरी तरीका नहीं है कि इसके ऊपर आप असम्बली में डिबेट ना कराएं, ये आपकी जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके पास ना जाए। ये नॉर्मल जो भी प्रोसीजर था उसको इन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जल्द या बदेर ये कलअदम होगा और इस तरीके से अगर इन्होंने लोटा क्रेसी का बाज़ार गर्म किया तो अवाम पहले ही बड़े बेजार हैं। हम इस पर भरपूर कैंपेन चलाएँगे और अदालतों में भी जाएँगे। अच्छा महमूद रशीद साहब ये बता दें कि अगर यही इजलास जो ईवान इकबाल में हुआ, क्योंकि आपके जो गवर्नर थे साबिक गवर्नर उमर जिन्ना कहते हैं कि गवर्नर के पास आईनी इख्तियार है कि वो इजलास कहीं भी बुला सकता है, अगर यही इजलास आप बेहतर नहीं था अपोजिशन जो है वो असम्बली में करवाने देती, 2 दिन जो हंगामा होता रहा उसको ना होने देती, अगर आप ही सोचते कि ये अवाम के लिए बजट पास होना इसको असम्बली में करवाएं तो वो बेहतर नहीं था वहाँ ये बिल भी ना पास। देखें, सेकंड डे पूरा दिन इन्होंने ज़ाया किया कि जी अभी थोड़ी सी और ठहर जाएं, हमारा ये मुतालबा मान लें, हमारा ये मुतालबा मान लें। स्पीकर के पास इनके अफराद जो है एक वफद की शक्ल में 3 दफ़ा उन अफराद को बदला गया और वहाँ आए और बिल आखिर उस पर इत्तफाक हुआ कि ठीक है जी आप नीचे जा गए तो बजट जो है वो पेश करें, और नीचे आ गए। असम्बली के अंदर इजलास शुरू हो गया, स्पीकर ने अनाउंस कर दिया कि बजट आप पेश करें। तो ये एक पूरी मिली भगत थी, ये पहले से ये बात चल रही थी। उधर वो ये नया रास्ता तलाश कर रहे थे, कुछ चोर दरवाज़ा, कि गवर्नर के ज़रिए से इस इजलास को प्रोरोक किया जाए और वहाँ पर ईवान इकबाल में जो है ना वो इजलास बुलाया जाए। उन्हें डर था कि असम्बली के अंदर अगर हम ये इजलास बुलाते हैं तो ये बजट पास नहीं होगा, उनके बहुत से लोग वहाँ नहीं आएंगे और जो कटौती की तारीख है उसके ऊपर भी उन्हें शिकस्त होगी और वो मनी बिल जो है वो पास नहीं करवा सकेंगे। इसलिए उन्होंने उजलत के अंदर ये रास्ता इख्तियार किया। इसका भार हमारे ऊपर नहीं है, उन्होंने अवॉइड किया वहाँ असम्बली के अंदर आकर इस सारे प्रोसेस में शमूलियत के लिए। जी बहुत शुक्रिया जी। वो नहीं बना सकते।